नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का, सिद्धांतों का जिक्र है जिनको करना मुझे आवश्यक लग रहा था। और इसका कारण ये है कि कई साथियों के डाउट्स अभी बहुत सारे बचे हुए हैं और दूसरा, उनकी तैयारी करने के तरीके में कुछ गलती है। तो सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातें आपको अपनी तैयारी के अंदर ध्यान रखनी जरूरी हैं, तो उनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ। तो फिर भी मेरा ये सुझाव है, निवेदन है कि अगर आपकी रणनीति, आपकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, 100 से भी अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया आप अपनी तैयारी करें और इन बातों को केवल ध्यान में रखें। तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत से विद्यार्थी केवल एक ही गाइड से तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि एक गाइड लिखने वाला व्यक्ति एक या दो व्यक्ति होते हैं। तो कृपया उसमें जो सीमित जानकारी होती है वो आपकी तैयारी को निश्चित सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। तो केवल एक गाइड से तैयारी ना करें। दूसरा, एक सेक्शन एक पुस्तक से पढ़ें, वो ज़्यादा बढ़िया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसको आप अलग पुस्तक से करें। सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, इन सबको अलग अलग पुस्तकों से करें। और पुस्तकें स्तरीय होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। स्तरीय पुस्तक का अर्थ क्या है कि जिनकी एक रेपुटेशन जो है वो हो, और अच्छे पढ़े लिखे लोग जिसको रिकमेंड करते हो कि हाँ ये पुस्तक अच्छी है, इसमें सारी जानकारी है और इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, पाठ्यक्रम का पूरा ज्ञान हो। ये अभी भी इतने दिन बीत चुके हैं एस्टेट की घोषणा को, बुलेटिन जारी हुए, लेकिन अभी भी समस्या है कि पाठ्यक्रम का पूरा ज्ञान नहीं है। तो मैं इसको फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि मित्रों, जेबीटी जो है वो 1 से 5 कक्षा का पाठ्यक्रम आएगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर और प्रश्नों की कठिनाई का स्तर वो सेकेंडरी लेवल तक हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, टीजीटी का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। समस्या ये है कि जो भी सामग्री अवेलेबल है उसमें एक बात लिखी हुई है कि पुस्तक है, कोई भी गाइड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 8। लेकिन मित्रों, बुलेटिन में जो आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो 6 से 10 का है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें भी कठिनाई का स्तर और प्रश्नों का संबंध जो है वो 12वीं कक्षा तक हो सकता है, यानी कि 12वीं कक्षा के लेवल तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। टीजीटी एसएस में मान लीजिए 9th या 10th में मूल अधिकारों की बात की गई है, तो वो मूल अधिकारों का प्रश्न वो 12वीं के स्तर तक हो सकता है, यानी कि 12वीं के पाठ्यक्रम में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसके समान उसका स्तर हो सकता है। फिर पीजीटी कक्षा 9 से 12 के लिए लगाया जाना है। पाठ्यक्रम भी परीक्षा 9 से 12 है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है कि उनके प्रश्नों का संबंध जो है पोस्ट ग्रेजुएट से हो सकता है। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षक हो, मैं परीक्षक के मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, कोई भी परीक्षक हो उसको ये गाइडेंस अगर दी जाएगी तो एक बात निश्चित है कि वो ज़्यादा नहीं तो लगभग आप लगा के चलिए कि हम लोग बात करते हैं 60 नंबर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि उसमें 10 क्वेश्चन जो हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो अधिक से अधिक देगा। तो इसको लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपना जो पाठ्यक्रम है उसको आप अच्छे से करें। उसी पाठ्यक्रम का थोड़ा सा जो है आपको एडवांस वर्जन जो है, यानी कि ऐसा जो आपने जब आप पीजी किया होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखें। पाठ्यक्रम वही रहेगा लेकिन उसका स्तर जो है बढ़ जाएगा। तो किसी भी हालत में इस बड़े पाठ्यक्रम से, यानी कि इस विस्तृत पाठ्यक्रम से 10 से अधिक प्रश्न नहीं आने चाहिए।
बाजार में बहुत पाठ्य सामग्री है, बहुत ज़्यादा है, भटके नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक चीज़ आप एक स्रोत से करते हैं और एक चीज़ आप 3 स्रोत से करते हैं, तो सामग्री बदलती है, शब्द बदलते हैं, तो दिमाग में उसका उतना बढ़िया इंप्रेशन नहीं रहता जितना रहना चाहिए। तो एक चीज़ को 3 बार पढ़ें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, सीखने के लिए। उसकी दोहराई करें, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो दोहराई नहीं हो पाएगी, समय काफ़ी बेकार जाएगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उस परिश्रम को जो आप करेंगे, फालतू समय आप लगाएंगे, फालतू दिमाग लगाएंगे, उसकी तुलना में अगर आप दोहराई करेंगे पुराने मटेरियल की तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक विषय का एक ही स्रोत रखें, भटकें बिल्कुल नहीं। एक विषय एक जगह से तैयार करें। ये मनोवैज्ञानिक चीज है। इसका कारण ये है कि आप अलग अलग पढ़ते रहेंगे, 2%, 4%, 5% कोई नई चीज मिलेगी तो वो आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर एक गलत इंप्रेशन छोड़ेगी कि आपको ये भी नहीं पता। लेकिन आप अगर एक चीज पर मेहनत करते हैं, सोचते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत सारी अन्य चीजें जो हैं वो आपको अपने आप उसके साथ समझ में आती हैं। तो एक विषय एक ही स्रोत से पढ़ें। एनसीईआरटी या बोर्ड निर्धारित पुस्तकों का अध्ययन, तो मित्रों ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत से प्रश्न पुस्तकों से ही आते हैं। समय है तो पढ़ें, अभी भी समय है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से योजना बनाकर मेहनत कर सकते हैं, अंडरलाइन करें उनको, नोट्स बनाएं जैसा आपके पास समय हो। और अगर आप सार पढ़ना चाहते हैं तो प्रामाणिक हो, किसी अच्छे पब्लिशर का सार हो। तो ये मित्रों बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पाठ्यक्रम है उसको जाने बिना हम लोग जो है बाजार में विभिन्न पुस्तकों में और सोर्सेज की तरफ दौड़ते हैं। तो पाठ्यक्रम का स्पष्टीकरण एक तो यहाँ से होगा, दूसरा ये है कि अधिकतम प्रश्नों के आने की संभावना भी यहीं से है। फिर एक बहुत बड़ी गलती बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं और वो इस काम में अपनी बुद्धिमत्ता समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि ये सीमित सूचना है, मनोवैज्ञानिक रूप से लाभकारी नहीं है। ये आपके ऊपर स्ट्रेस डालती है, अनड्यू स्ट्रेस डालती है, जानकारी कम मिलती है, और फिर ये एक दो लोगों के द्वारा सामग्री तैयार की जाती है। जबकि अगर इसकी तुलना में आप पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे या नोट करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है वो अभ्यास के लिए उचित है। और या ऑब्जेक्टिव का प्रयोग जो है, आप एक काम कर सकते हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के, उनसे आप महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो नोट करें, जानकारी जुटाएं, लेकिन वो भी इस दृष्टि से कि आपको उनमें से जानकारी लेनी है। हाँ, जब आप अभ्यास करें तो उन प्रश्न पत्रों का उनसे आप अभ्यास कर सकते हैं, या दूसरे प्रश्न पत्र विभिन्न राज्यों के जो टेट के हुए हैं उनसे आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने की गलती ना करें। इसी तरह मित्रों, केवल एक कोचिंग या उस कोचिंग के नोट्स पर आश्रित ना रहें। पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी लें, पुस्तकों की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग का फायदा ऐसे उठा सकते हैं कि आप पूरा पाठ्यक्रम देखें, उसमें जो आपको मुश्किल लगता है, उसकी कठिनाई होती है, उसको कोचिंग में अवश्य पूछें, वो आपका भी फायदा करेगी और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन केवल एक कोचिंग के नोट्स पर या कोचिंग के ऊपर आश्रित ना रहें। पुस्तकें पुस्तकें हैं, पुस्तकों का और अध्यापकों का, इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, चाहे हम तकनीकी रूप से कितने भी आगे चले जाएं। फिर एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है यहाँ पर कि पाठ्यक्रम का जो आपका कमजोर पक्ष है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि हम मजबूत पक्ष पर ही ध्यान देते हैं। तो केवल मजबूत पक्ष पर ध्यान ना दें, कमजोर पक्ष के लिए रोज समय निकालें। जो आपका कमजोर पक्ष है, आधा घंटा, 40 मिनट, 35 मिनट, जो भी आपको लगता है, जिस पर आपको लगता है कि आराम से पढ़ने की जरूरत है, उसके ऊपर सुबह आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन समय जरूर निकालिए। नज़रअंदाज करना गलत है। अगर आप दिक्कत में हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो किसी मित्र से सहयोग लें, साथी से सहयोग लें, अध्यापक से सहयोग लें। और एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष में आपको बताना चाहूँगा कि 1 या 2 अंक के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ, वोकेबलरी है और वोकेबलरी का कोई और छोर नहीं है और लगभग 2 प्रश्न इसमें से आएंगे। तो अगर आप सारी वोकेबलरी करना चाहेंगे तो वोकेबलरी की आज
कम से कम 400-500 बढ़िया किताबें उपलब्ध हैं, और एक किताब भी अगर आप उनमें से लेते हैं तो आपको 40-50 दिन का समय उस किताब को ठीक से समझने के लिए चाहिए। तो उस पर अपना समय जो है आप बचा सकते हैं। आप उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे? कि आप वर्ड की रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स कर सकते हैं। ये लगभग 150-200 हैं। 10-15 रोज करेंगे तो भी आराम से 10-15 दिन में वोकेबलरी का एक बहुत अच्छा सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। या आप एसएससी के जो आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है उस एग्जाम में जो साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं, कुल मिला के 20 से 25 पेज के बनते हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तरीका है। इसी तरह से कोई ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है कि बहुत समय लेगा, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसका विश्लेषण करें कि कितने अंक का आएगा। आपको लगता है कि 1-2 अंक यहाँ से लेने की बजाय मैं अगर कोई दूसरा पक्ष मजबूत करूं तो 1-2 अंक मुझे ज़्यादा आ जाएंगे, कम समय में मैं अपना वो पक्ष मजबूत कर सकता हूं। तो जो है ऐसा विश्लेषण के बाद कर लेना चाहिए। फिर दोहराई अवश्य करें मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये इस मामले में। आपने पढ़ते गए लेकिन आप स्टोर ढंग से नहीं कर पाए अपने ब्रेन में, तो दोहराई बहुत ज़रूरी है। जो आप अंडरलाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं, उनको तो हर हाल में दोहराई अवश्य करें। उसका ज्ञान जो है आपने जो प्राप्त किया वो स्थायी होगा, परीक्षा में आपको बहुत आसानी होगी और आप ज़्यादा उत्तर सही कर पाएंगे, परीक्षा में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एक कन्फ्यूज़न और यह ह्यूमन एरर, अगर आप 8 से 10 प्रश्न भी इसमें गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इसलिए दोहराई बहुत जरूरी है। मित्रों, प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास अवश्य करें और ये बहुत जरूरी है। और इसका तरीका सबसे बढ़िया यही है कि विभिन्न प्रदेशों के जो प्रश्न पत्र हैं उनसे आप अभ्यास करें, क्योंकि खास बात क्या है कि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत अनुभवी होता है, और कोई भी एक प्रश्न पत्र जो है जिसमें 5 या 6 सेगमेंट हैं, भाग हैं, उसके खंड हैं, वो कभी भी मुझे लगता है कि एक अध्यापक को नहीं दिए जाते। तो योग्यता प्राप्त अध्यापकों का एक समूह इन प्रश्न पत्रों को तैयार करता है। तो उस प्रश्न पत्र से हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता लग सकता है, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बदल सकते हैं, बना सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर वो करें सबसे बढ़िया। उसके साथ आप करते हैं तो स्तरीय सैंपल पेपर का ही उपयोग करें, अच्छे प्रश्नों का उपयोग करें जो अच्छी स्तरीय पुस्तकों में उपलब्ध हैं। और एक और जब बात कहूंगा मैं, आप लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, तो जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आते, जिन तथ्यों में आपको दिक्कत होती है, तो उसको इंटरनेट पर समझें। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनेट पर भी साइट्स जो हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड की हैं, ऑथेंटिक हैं, तो ज़्यादा बढ़िया है। और आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर भाषा की समस्या हो तो जब सर्च करें तो आप प्रश्न के बाद आप इन हिंदी डाल दीजिए। जैसे आप मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस करना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस इन हिंदी, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहने वाली है, हिंदी में वो जानकारी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। और इंटरनेट का उपयोग करते हुए समय का सदुपयोग करें। तो मित्रों, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नोटिफिकेशन में, नए चेंजेस में YouTube ने बेल का नोटिफिकेशन दबाना जरूरी कर दिया है। केवल सब्सक्राइब करने से सूचना नहीं जाती। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया YouTube वीडियो के नीचे अपना प्रश्न जरूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि हर एक साथी का प्रश्न का उत्तर जो है मैं दे पाऊं। और एक चीज़ और कि सिलेबस को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एस्टेट के लिए, एस्टेट बुलेटिन के लिए, एस्टेट इंफॉर्मेशन के लिए जो बोर्ड का दिया हुआ लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप अपना पूरा 43 पेज का ये एक बुलेटिन है इस बार का 2017 का नया ताज़ा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अगर समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से देख सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं उसका उत्तर दूँ समय पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।